हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि अभी हाल ही में आपकी निकलने वाली है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो जो बच्चे नए चैनल पर आए हैं या पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है। ऐसी वैकेंसियाँ होती हैं जिसका एग्जाम नहीं होता है, जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है, जिसका पेपर नहीं होता है, उनका डायरेक्ट सिलेक्शन ही हो जाता है मेरिट बेस पर। वो सारी वैकेंसी आकर निकल कर चली जाती हैं, लेकिन आप जो है नहीं जान पाते हो। तो उन सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस पर बने रहना। लगातार वीडियो पड़ती रहती है तो उन वीडियो को वॉच करते रहना ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, आपकी एज के अनुसार, आपके टैलेंट के अनुसार कौन सी वैकेंसी आपकी बेस्ट है। तो उसमें जो वैकेंसी आपको सही लगे उसमें बच्चा फॉर्म अप्लाई कर देना। बाकी कोई भी दिक्कत लगती है तो हम आपके लिए हैं ही, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहां पर आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नई वैकेंसी को लेकर आए हैं तो अपना क्वालिफिकेशन देख लेना, अपनी एज देख लेना, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? एसएससी की वैकेंसी है, एमटीएस के बारे में। एमटीएस 2024 के बारे में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम विभाग की बात करते हैं। तो विभाग आपका एमटीएस का है। विभाग आपका एमटीएस का है एसएससी के अंतर्गत। ठीक है, विभाग की हमने बात कर ली। अब देखो एमटीएस में यदि हमको जाना है तो हमारा जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी हमारी जो है योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यदि हम हाई स्कूल पास हैं, यदि हम हाई स्कूल पास हैं तो क्या कर सकते हैं, तो जो है एमटीएस में हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, और हमारी एज जो है वो हमारी कितनी होनी चाहिए। भाई हमने क्वालिफिकेशन तो देख लिया, हमारा कितना है, हमारा 10th पास क्वालिफिकेशन है। तो हमारी एज की हम बात करते हैं तो यदि आप 18 से 25 वर्ष के बीच में हो तो क्या कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ को ध्यान रखना, यदि आप ओबीसी से हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। यदि आप एससी से हो, एसटी से हो तो आपकी 5 साल की आपको छूट मिलेगी। तो अपना यहाँ पर काउंट कर लेना। यानी ओबीसी की बात करते हैं तो 18 से आपके 28, और आपकी हम बात करते हैं एससी और एसटी की तो 18 से आपकी 30 वर्ष यहाँ पर एज आपकी बनती है। अब हमने देखा विभाग, हमने देखा योग्यता, हमने देखी एज। अब हम देखेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया क्या रहती है, यानी किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होता है। सीबीटी एग्जाम होता है तो जो नए बच्चे हैं उनको बता दो, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका कंप्यूटर पर आपका क्या होगा, कंप्यूटर पर आपका इसका एग्जाम होगा। इसमें 2 तरीके के एग्जाम होते हैं। ठीक है, इसमें कितने तरीके से, इसमें 2 तरीके के एग्जाम होते हैं, वो मैं भी आगे आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद क्या होता है, सीबीटी के बाद क्या होता है, सीबीटी के बाद आपका फिजिकल होता है। सीबीटी के बाद क्या होता है, सीबीटी के बाद आपका फिजिकल होता है। अब यहाँ पर एमटीएस के बारे में एक चीज़ ध्यान देना, इसमें 2 तरीके की पोस्टें होती हैं। इसमें 2 तरीके की पोस्ट होती हैं, एक आपकी तो एमटीएस की होती है, एक आपकी हवलदार की होती है। ठीक है, एक आपकी एमटीएस की होती है, एक आपकी हवलदार की होती है। ठीक है, चलिए, हाँ, हवलदार की एक आपकी पोस्ट होती है। तीसरे नंबर की हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आपका डीवी रहता है। तीसरे नंबर पर आपका डीवी रहता है। यहाँ पर 2 तरीके का फिजिकल आपका होता है, क्योंकि भैया 2 तरीके की पोस्ट हैं तो फिजिकल आपका 2 तरीके का होगा, इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, एमटीएस के हम बात करते हैं तो इसमें फिजिकल नहीं होता है। एमटीएस के हम बात करते हैं तो फिजिकल नहीं होता है। अब हवलदार है यानी कांस्टेबल है तो इसमें भाई फिजिकल होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल आपका जो है एक ही वैकेंसी में होता है, वो आपकी हवलदार की वैकेंसी है। उसके बाद आपका डीवी होता है। तो सबसे पहले सीबीटी, फिर आपका फिजिकल, उसके बाद आपका जो है डीवी। तो फिजिकल बहुत नॉर्मली होता है, वो तो सारे बच्चे निकाल लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा कठिन होता नहीं, सब निकाल लेंगे लगभग जितने बच्चे हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब देखो हम समझते हैं किसके बारे में, अब हम समझते हैं सीबीटी के बारे में कि इसका एग्जाम किस तरीके से होता है। क्योंकि हमने आप सभी को बताया था एग्जाम, इसमें 2 तरीके के एग्जाम होते हैं। तो एग्जाम की हम बात करते हैं तो सीबीटी इसमें कितने तरीके का होता है, इसमें 2 तरीके का सीबीटी आपका होता है। यानी जो कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा वो 2 तरीके का होगा। पहले कुछ चीज़ों पर ध्यान दो कि एग्जाम जब भी आपका होगा तो आपका 2 तरीके का आपका एग्जाम होगा। और उसमें क्या होगा, 2 तरीके का आपका क्या होगा, 2 तरीके का आपका एग्जाम होगा। और उसमें यह भी होता है कि एक ही, दोनों पेपर जो होते हैं वो एक ही दिन में हो जाते हैं। ये भी आपका एक ही दिन में होगा, ये भी आपका एक ही दिन में पेपर होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि पेपर तो एक ही दिन में होते हैं, लेकिन एक ही दिन में एक ही समय पर पेपर होते हैं। जैसे सबसे पहले आपका ये एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद तुरंत ये एग्जाम आपका कंप्यूटर पे आपका समाप्त हो जाएगा टाइमिंग के अनुसार। उसके बाद तुरंत आपका ये एग्जाम खुल जाएगा। यानी जब एक दिन पेपर देने जाओगे तो ये भी करा लिया जाएगा, ये भी करा लिया जाएगा। और यहाँ पर ये आपका फर्स्ट है, मान के चलो ये आपका फर्स्ट पेपर है, ये आपका सेकंड पेपर है। तो जब फर्स्ट पेपर में आप पास होगे, यदि आप फर्स्ट पेपर पास
पास हो तभी ये कॉपी आपकी चेक होगी, अन्यथा यदि आप इसमें फेल हो गए हो तो ये कॉपी भैया आपकी चेक नहीं होगी, चाहे आप इसमें फुल वे फुल क्वेश्चन करके आए हो। यदि आप इसमें पास हो तभी ये कॉपी चेक होगी, अन्यथा ये कॉपी चेक नहीं होगी। और यदि आप इसमें पास हो तभी ये कॉपी आपकी चेक कर दी जाएगी। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना। अब देखो समझते हैं इसमें क्या होता है। इसमें 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मैथ के, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, और 20 क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 40 इसमें आते हैं, फर्स्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ इसको पास करना होता है, सिर्फ इसको क्या करना होता है, सिर्फ इसको पास करना होता है, और कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर पास करना कैसे होता है, अब यहाँ पर 40 क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के, 120 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं 40। ठीक है, और यहाँ पर 45 मिनट का आपको समय दिया जाता है, 45 मिनट के अंतर्गत आपको जो है ये सब करना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं होती है। इसमें नो निगेटिव होती है। हम पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ना निगेटिव मार्किंग होती है। 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 नंबर का पेपर होता है, 45 मिनट का समय मिलता है। अब इसमें पासिंग अनिवार्य है, इसमें सिर्फ आप पास हो जाओ बस, और बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ इसमें क्या होता है, सिर्फ इसमें पास हो जाओ। अब देखो पासिंग भी अनिवार्य है, जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 30% लाना अनिवार्य है, 30% पर उनकी पासिंग रखी गई है। और जो आपके जो हैं उससे ये आपके यूआर के बच्चे हैं, जो आपके यूआर के बच्चे हैं उनको 30%, और जो आपको ओबीसी के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, उनको 25% लाना अनिवार्य है, तभी पास होंगे। और जो आपके एसटी के बच्चे हैं, उनको जो है 20% लाना अनिवार्य है, तभी वो यहाँ पर क्या होंगे, पास होंगे। तो ये यहाँ पर जरूरी है इसमें। ठीक है, ये इसमें क्या है, जरूरी है। 40 क्वेश्चन है, 120 नंबर में से यदि उनके 30% हैं तभी यूआर वाले पास किए जाएंगे। उसके बाद फिर चाहे आपके जितने क्वेश्चन हो कोई नहीं फर्क पड़ता है। उसके बाद इसमें जब पास हो जाओगे उसके बाद आप इसमें इंटर कर जाओगे। इसमें जब इंटर कर जाओगे तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, हमने बोला था इसकी कॉपी यदि इसमें पास होगे, इसमें 30% आपके होंगे यूआर में, तभी पास होगे, तभी ये कॉपी चेक होगी, अन्यथा ये कॉपी चेक नहीं होगी। और यदि आप इसमें ओबीसी के में आपके 25% हैं, आप पास हो, तभी आपकी कॉपी ये चेक होगी। जब इसमें पास होगा उसके बाद कॉपी आपकी चेक होगी, अन्यथा ये भी चेक नहीं होगी। अब देखो दूसरे पेपर की हम बात करते हैं। तो दूसरा आपका होगा, ये आपका मेन होता है, ये आपका पेपर मेन होता है। इसी से आपका क्या होता है, इसी से आपका सिलेक्शन होता है। यदि इसमें थोड़ा गड़बड़ आपका हो गया भाई साहब, तो भैया बाहर हो जाओगे, यहीं आपका सिलेक्शन दिलाएगा, ये सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग इसमें है, तो हमने यहाँ पर यस लिख दिया है। निगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जीके पूछा जाता है और सीए पूछा, जीके जीएस, और यहाँ पर जो है करंट अफेयर आपकी 25 क्वेश्चन की पूछी जाती है, 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और आपके इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश ही तो भैया एमटीएस में मेन होती है। इंग्लिश आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश के यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्या होता है, 150 क्वेश्चन आपके 150 नंबर आपके यहाँ पर टोटल बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके 50 बने, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 150 नंबर यहाँ पर बनते हैं। और 45 मिनट का आपको समय मिलता है। कितना समय मिलता है, 45 मिनट का आपको समय भी यहां पर दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है, ये चीज हमने बताया था। यही आपका मेन पेपर रहता है। यदि आप इसमें पास हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यदि इसमें पास नहीं हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब देखो हम बात करते हैं, हमने विभाग के बारे में बात किया, योग्यता के बारे में बात की, एज के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की, और इसमें कौन कौन से चरण रहते हैं, सीबीटी होता है, फिजिकल होता है, डीवी होता है, उसके बारे में हमने बात की। सीबीटी के कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली, सेकंड पेपर के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली। अब देखो हम बात करते हैं अप्लाई डेट, यानी ये कौन से महीने में ये जो फार्म आएंगे फिर ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी फार्म जो है वो कौन से महीने में आने वाले हैं उसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो देखो फार्म के हम बात करते हैं तो फार्म आपके जो है वो आपके चले मई में, फार्म आपके मई में आने थे, लेकिन क्या मई में आए, नहीं आए। ठीक है, मई में क्या फार्म आपके आए, तो नहीं आए, तो मई को हम हटा देंगे। यानी इसके कह सकते हैं कि आपका जून में या जून के बाद कभी भी इसका फार्म आ सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, सिंपल सा मान के चलो कि इसकी जो है नोटिफिकेशन इसका बहुत दूर नहीं है, आपका नोटिफिकेशन इसका जो है वो आपका हाल ही में आने वाला है। तो बच्चों तैयारी में लग जाओ, ये नोटिफिकेशन की चिंता ना करो, जब भी आएगा हम आपको बता देंगे। नोटिफिकेशन आएगा, वीडियो बना देंगे, तो उसको अच्छी तरह से समझ लेना। बाकी नोटिफिकेशन इसका जुलाई मई में आ रहा था, मई में नहीं आया, तो जून में संभावना आपका जो है लास्ट तक आपका आ सकता है। अब देखो पोस्टों की बात करते हैं, तो कोई बता रहा है 5000, कोई बता रहा है 6000, कोई बता रहा है 7000, कोई बता रहा है 8000, कोई 10000, कोई 700, कोई 600 बता रहा है। लेकिन मेरे गणना के अनुसार यहाँ पर पोस्टेज जो हैं वो आपकी 7000
के प्लस में और 7500 के प्लस में यहाँ पर पोस्टें आपकी जो है वो आपकी रहने वाली है। मेरी गणना के अनुसार, सारा डेटा देखने के अनुसार यहाँ पर पोस्टों की संख्या 7000 या 7500 के समथिंग में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने क्लियर कर दी। यदि आपके पास योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, एज है और आपको लगता है कि हाँ ये पेपर हम निकाल देंगे, हमारे लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी हम टेस्ट की है, तो प्यारे बच्चे इसको अच्छी तरह ज्वाइन करो। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हाई स्कूल यहाँ पर देखने को मिला है, ये हाई स्कूल भाई पास यहाँ पर बच्चे अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब हाई स्कूल पास ही बच्चे यहाँ पर नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पर बच्चे जो है हाई स्कूल पास नहीं, यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के भी बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिनकी एज है जो 25-18 से और ओबीसी वाले 28 साल के बीच में है, वो भी अप्लाई कर देते हैं। अब कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई आपका एमए कर रहा है, वो भी बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर दें। आपके यहाँ बच्चे बहुत भाई बहुत कठिन की तैयारी करने वाले, सीजल की तैयारी करने वाले बच्चे इसमें एसएससी एमटीएस में अप्लाई कर देते हैं। वो कोई बहुत छोटी वैकेंसी मत समझना इसको, तो एक अच्छी खासी वैकेंसी है। तो प्यारे बच्चे इसको अच्छी तरह समझ लेना। कोई भी दिक्कत लगे, कोई परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वहाँ पर आप सभी की सारी प्रतिक्रियाएं की जाती हैं। वहाँ पर आप कमेंट करेंगे कि हमको सर ऐसी समस्या है, तो वहाँ पर जरूर आपका सोल्यूशन निकाला जाएगा। नहीं निकाला वहाँ पर नहीं बताया गया तो वीडियो आएगी, उसमें आपका सोल्यूशन बता दिया जाएगा। करना क्या है, करना आपको चैनल से जुड़े रहना है, बराबर वीडियो अपलोड होती रहती है, उनको देखते रहना कि कौन सी वैकेंसी आपके लिए परफेक्ट है, और जो वैकेंसी आपके लिए परफेक्ट है उसमें आपको अप्लाई कर देना है। और यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। बस आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऐसी दिक्कत है हमको और ये समस्या हमारी है जो कि सॉल्व नहीं हो रही, उसको आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा उस समस्या को सॉल्व करने की। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को बराबर मिलता है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।